आसान उर्दू हिस्सा अव्वल खुश आमदीद। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उस ज़बान की तारीख, उस ज़बान के हुर्फ तहज्जी, हर्फ की आवाज़ और हर्फों से बनने वाले अल्फाजों का जानना ज़रूरी है, तभी हम उस ज़बान को आसानी से समझ सकते हैं। आसान उर्दू के पहले हिस्से में हम आपको उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख, उर्दू के हुर्फ तहज्जी और हर्फ की आवाज़ के बारे में बताएंगे। किसी भी ज़बान को सीखने के लिए उस ज़बान से वाबस्ता 4 अहम उमूर का आना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले जो ज़बान हम सिखाना चाहते हैं या बच्चों को जो ज़बान हम सीखना चाहते हैं या बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उस ज़बान की मुख्तसर तारीख़ जानना चाहिए। उसके बाद उस ज़बान के हुरूफ तहज्जी में किस किस ज़बान के हुरूफ पाए जाते हैं, ये मालूमात भी होनी चाहिए। तीसरी बात, उन हुरूफ का मखरज या उनकी आवाज़ कैसी है, इसका इल्म होना लाजमी है। और चौथी बात, इस ज़बान का मुख्तसर ग्रामर सीखना चाहिए, तभी आप उस ज़बान को अच्छी तरह सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं और तश्कील इल्म के ज़रिए नए नए तरीक़े से ज़बान को अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। बच्चों को उनकी जमात व समझ के लिहाज से ग्रामर की मालूमात दें। उर्दू ज़बान की मुख्तसर तारीख़ आर्या फ़ारसी आम्य संस्कृत बोलते हुए आए और हिंदुस्तान के शुमाली इलाकों में बस गए। कि जो भी हिंदुस्तान आता गया वो शुमाली इलाकों में ही बसता गया। ये इलाका सरसब्ज़ व शादाब था, कई दरिया थे जिनकी वजह से हरे भरे इलाके थे। फिर तुर्क, तातारी, पठान और मुग़ल भी ज़्यादातर इन्हीं इलाकों में बस गए। नतीजा एक नई ज़बान की तख्लीक हुई, जिसे पहले लश्करी बोली, शाही उर्दू, उर्दू मौला, हिंदुस्तानी और फिर उर्दू नाम पड़ गए। जो लोग यहाँ बसे उन सब की ज़बानों का असर उर्दू ज़बान में पाया जाता है। उर्दू ने अरबी का रौब, फ़ारसी की नज़ाकत व हिंदी की शौक़ी अपने अंदर समूह ली और अपनी सादगी के साथ सबके दिलों पर राज करने लगी। शाही दरबार से तो आम लोगों तक के घरों में पहुँच गई, उसके शेर हर एक की ज़बान पर चढ़ गए। ये उर्दू की मुख्तसर तारीख़। उर्दू हुरूफ तहज्जी। उर्दू में अरबी के हुरूफ अलिफ, बे, ते, से, जीम, है, दाल, ज़ाल, रे, ज़े, सीन, शीन, स्वाद, वाद, तोय, ज़ोय, आइन, गैन, पे, काफ, काफ, लाम, मीम, नून, वाव है, दो चश्मे है, हमजा और ये। उर्दू में फारसी के हुरूफ पे, चीन, जे और गा। उर्दू में हिंदी के हुरूफ टे, डाल और रे। दो चश्मी है हमारे पास अरबी से आया है, मगर जब ये किसी हर्फ से मिलकर लिखा जाता है तब इसका लहजा हिंदी होता है, जैसे द, ख, घ, म, ज, छ वगैरह। हर्फ का मखरज यानी हर्फ की आवाज़। मखरज अरबी के मज़दर खर्ज से बना है, जिसका मतलब है निकलना। मखरज यानी निकलने की जगह। हर्फ का मखरज यानी हर्फ के आवाज़ के निकलने की जगह। जिस हर्फ का मखरज निकालना हो उसे साकिन करके उसके पहले अलिफ पर ज़बर की हरकत देने से जहाँ आवाज़ ठहर जाए वो उस हर्फ का मखरज है। जैसे ब की आवाज़ के लिए अलिफ बे ज़बर अब, दोनों होठों के मिलने से पैदा होने वाली आवाज़, यानी बे का मखरज दोनों होठों के मिलने से पैदा होने वाली आवाज़ है। इसी तरह तमाम हुरूफ का मखरज निकाला जाए। हुरूफ हल्की, दंदानी, ज़बानी होते हैं। आवाज़ दोनों होठों के मिलने से ब, प, मीम, वाव और फे की आवाज़ करती है। ज़बान की जड़ से काफ, गा और ज़बान के दरमियानी हिस्से से जी, चीन, शीन और या। दांतों और ज़बान के लगने से ज़्वाद, रे, रे, लाम, नून, पे, दाल, तोय, से, ज़ाल, ज़ोय, ज़े, सीन, स्वाद, टे और ड की आवाज़ निकलती है। हलक से है, खै, आइन, गैन,
حمزہ اور ہے کی آواز نکلتی ہے۔ نقطے کی شناخت۔ اردو حروف تہجی میں کچھ حروف میں نقطے ہوتے ہیں اور کچھ حروف میں نقطے نہیں ہوتے۔ اردو سیکھنے والوں کو اس کی شناخت ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک انہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اس وقت تک وہ حروف کی صحیح ادائیگی نہیں کر سکتے۔ نیچے وہ حروف دیے گئے ہیں جن میں نقطے نہیں ہوتے: الف، ہے، دال، رے، سین، صاد، توئے، عین، کاف، گا، لام، میم، واو، ہے، دو چشمے ہے، حمزہ۔ ان میں نقطے نہیں ہوتے۔ نقطے والے حرف۔ اوپر نقطے والے حروف: تے، سے، خے، زال، زے، زے، شین، ضاد، زوئے، غین، فے، قاف، نون۔ ان کے اوپر نقطے ہیں۔ نیچے نقطے والے حروف: بے، پے، جیم، چیم، یا۔ لکھتے وقت یہ نقطے حروف کے نیچے لکھے جاتے ہیں۔ آسان اردو کا پہلا حصہ دیکھنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ تھینک یو۔ لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے دوسرے حصے کے لیے۔ شکریہ۔